और इस वक्त हमारे साथ विवेक त्रिपाठी लखनऊ से हमारे संवाददाता मौजूद है और साथ ही साथ मोहम्मद मोइन हमारे साथ प्रतापगढ़ से मौजूद हैं। इन दोनों के पास भी चलेंगे, लेकिन आपको बता दें कि सुलभ की संदिग्ध मौत के बाद पुलिस ने फौरन ही से हादसा बता डाला। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार भी नहीं किया, फौरन फैसला सुना डाला। ये बेहद चुभने वाली बात है। सुलभ श्रीवास्तव की पत्नी रेणुका श्रीवास्तव को इस बात का गहरा संदेह है कि उनके पति की हत्या की गई है। वो सीबीआई जांच चाहती हैं। इलाहाबाद जोन के एडीजी प्रेम प्रकाश ने पीड़ित परिवार की इस मांग पर सरकार के पास अपनी तरफ से सिफारिश भेजने की बात कही। उनके साथ ही डीएम डॉक्टर नितिन बंसल और सांसद संगम लाल गुप्ता भी परिजनों से मिले, अपनी तरफ से सांत्वना दी। सुलभ की संदिग्ध मौत की पूरी जांच कराने की बात कही। परिजनों की शिकायत पर अब पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या की एफआईआर दर्ज की है। प्रतापगढ़ के कोतवाली थाने में मुकदमा दर्ज किया गया। ये हादसा इसलिए नहीं है क्योंकि 3 दिन से उनको मेंटली टॉर्चर था, वो परेशान थे अंदर से और बहुत बार बेचैन होकर जब बैठते थे तो हम पूछते थे क्या हुआ, तो कहे कि हम मतलब कोई शायद वो खबर चलाए थे, नहीं पता कैसी खबर थी क्या थी, लेकिन कुछ लोग उनका पीछा कर रहे थे और वो डिस्टर्ब थे मेंटली। हमको ये आशंका है कि ये एक्सीडेंट नहीं है, ये एक हत्या है और हम इससे सीबीआई से जांच मांगते हैं। प्रयागराज के एडीजी प्रेम प्रकाश ने रेणुका और दोनों बच्चों से बात की। पूरे परिवार को सुरक्षा मुहैया कराई गई है। एक महिला और एक पुरुष कांस्टेबल परिवार की सुरक्षा में रहेगा। एडीजी ने साफ किया कि परिवार जिस तरह चाहेगा उस तरह से मामले की जांच कराई जाएगी। परिवार अगर कहेगा तो किसी दूसरे जिले की एसआईटी से भी जांच कराई जाएगी। साथ ही सीबीआई जांच की लिखित मांग पर उसे सरकार को भेजा जाएगा। ये जहां से भी कहेंगे, जिस एजेंसी पे इनको भरोसा होगा, इनकी पत्नी से और जो इनके परिजन हैं और जो प्रेस क्लब के साथी हैं, उनसे बातचीत कर ली जाएगी। जिसमें संतुष्ट होंगे उस तरह की जांच की जाएगी। एडीजी की माने तो रविवार को ही सुलभ की सुरक्षा की मांग वाली चिट्ठी उन्हें मिली थी, जिसे फौरन उन्होंने प्रतापगढ़ के एसपी को फॉरवर्ड कर दिया था। दावा ये भी है कि एसपी ने तुरंत सुलभ से बात भी कर ली थी। एडीजी की माने तो रविवार रात को सुलभ जिस खबर की कवरेज करने गए थे, वहां भी प्रभारी एसपी ने उनसे बात कर हर तरह की मदद का भरोसा दिलाया था। इसके कुछ ही देर बाद एबीपी गंगा संवाददाता सुलभ की संदिग्ध मौत हो गई। सुलभ के परिवार की मदद के लिए डीएम ने सरकार से आर्थिक मुआवजे की सिफारिश की बात कही है। पत्नी रेणुका को शैक्षिक योग्यता के आधार पर नौकरी दिए जाने का भरोसा भी दिया है। आर्थिक स्थिति को देखते हुए उनकी सपोर्ट करने के लिए और उनके बच्चों की पढ़ाई के लिए और आगे की उनके जीवन के लिए एक नौकरी की मांग की गई है। इन सभी मांगों पर विचार करते हुए, इन सब पे शासन को संदर्भित करते हुए जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हम सहायता करा सकते हैं वो हम सहायता कराएंगे। प्रतापगढ़ के सांसद संगम लाल गुप्ता भी पीड़ित परिजनों से मिले, पूरी मदद का भरोसा दिलाया। जो हमारे संज्ञान में आया है कि अभी 3 दिन पहले इन्होंने एक पत्र भी दिया था, तो पूरी सरकार उनके साथ में खड़ी है, उनको न्याय मिलेगा। इसकी एक कमेटी बनेगी, इसकी जांच होगी। जो भी दोषी होंगे वो बख्शे नहीं जाएंगे और जो परिवार है बहुत आर्थिक स्थिति उसकी ठीक नहीं है, उसको पूरी तरीके से सरकार मदद करेगी। एबीपी गंगा के संवाददाता सुलभ श्रीवास्तव की संदिग्ध मौत पर सियासत भी गर्म है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने इसे लेकर सरकार पर हमला बोला और लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़े किए। जो मांगे हैं, उचित मांगे हैं, वो पूरी होनी चाहिए जिस तरह से। और सबसे बड़ी बात है, जैसा बता रहे हैं लोग कि 2 दिन पहले उन्होंने एप्लीकेशन दी थी, कोई शक जाहिर किया था, तो कड़ी कार्रवाई उस पर होनी चाहिए, सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आज पत्रकार के साथ ऐसी घटना हो गई है। आम आदमी सुरक्षित नहीं है। पत्रकार परिवार को 1 करोड़ की सहायता राशि मिले, विधवा को नौकरी मिले, बच्चों की परवरिश सरकार द्वारा की जाए। क्योंकि कोरे आश्वासनों पर इस वक्त भरोसा करने का समय नहीं।
प्रतापगढ़ पुलिस पर परिवार को यकीन नहीं है, इसलिए परिवार ये चाहता है कि इस पूरे मामले में सीबीआई से जांच कराई जानी चाहिए, क्योंकि एक दिन पहले ही उन्होंने एडीजी, एसपी समेत कई अधिकारियों को लेटर लिखा था, अपने लिए सुरक्षा की मांग की थी, जान माल के खतरे की आशंका जताई थी, और यही वजह है कि परिवार ये चाहता है कि इस पूरे मामले में सीबीआई की जांच हो, और परिवार साफ तौर पर हत्या का आरोप लगा रहा है। मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रतापगढ़।